हेलो यू ऑल, वेलकम टू स्किल बुक। आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ स्पीड एंड वेलोसिटी के। जैसा कि हमने पिछली बार बात करी थी कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सीखे थे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। थोड़ा सा जुकाम है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है बॉडी ट्रैवल एंड डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है, बॉडी आप जानते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। ए से गया बी, डिस्टेंस कितना 168 मीटर्स। यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट्स के बेसिस पे ही आपके आंसर्स आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मीटर्स ट्रैवल कर लिया। कितना टाइम लगा भाई को यहां से यहां जाने में? 21 सेकेंड। उसको 21 सेकेंड्स लगे। आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल वो कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होंगे। सही बात है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 168, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बाय 21। टाइम इतना है, इतना आ गया ये, 1:08 आ गया ये मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या रही वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस मीटर में था और टाइम सेकंड्स में था, इसलिए वेलोसिटी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। इन केस आपका आंसर किलोमीटर पर सेकेंड में दे रखा हो या किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो तो उसके हिसाब से हमें यूनिट्स इसकी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है एक ट्रेन चल रही है। बहुत अच्छी बात है, ट्रेन चलने लग गई। तो ट्रेन चल रही है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने पे, दिल्ली से गई मुंबई, अरे बहुत दूर है तो चलो 150 मीटर्स है, मीटर्स नहीं है, किलोमीटर्स है। 150 किलोमीटर्स है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। और ट्रेन को टाइम कितना लगा? टाइम लगा उसे 2.5 आवर्स। अब ये जो ये ऐसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले सबसे पहले तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम कितना हो गया? 5/2 आवर्स, 2.5 घंटे। यहां से भी हमें 2.5 घंटे दिख रहे थे। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, वहां काट लेंगे। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन जिससे वो चल रही है? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम? एवरेज 2, 3, 4 लोगों में निकाला जाता है। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट उसने दे रखा है दो स्टेशन के बीच का, कितना है? 150 किलोमीटर। तो हम सीधा सीधा काम क्या करेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू ये एवरेज वेलोसिटी जो भी आप बोलना चाहो 150 बाय 5/2। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, ये अकेला है, इसके नीचे छोटा सा 1 लगाएंगे, सबसे ऊपर वाला नंबर छोड़ इसके बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई 150 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। ये क्या हो गया? 3, ये हो गया 60। 30 इंटू 2 60 हो गया ना। यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे? देखो किलोमीटर में इस बार, और टाइम है आर में, तो किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? किलोमीटर पर आर 60, मतलब 60 किलोमीटर पर आर हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है फिलहाल के लिए, तो बस करा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आ जाए और यूनिट समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक व्हीकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब उसने तीसरा गियर लगाया है और एक्सेलरेशन पे पैर रखा है। एक्सेलरेट कर रहा है, या फिर हाथ भी रखा हो सकता है, बाइक भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, लेकिन गियर जरूर बदला है। इट कैन बी ऑटोमेटिक टू। अच्छा, ओके। तो फिर क्या है? वेलोसिटी उसकी जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था, वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह लो, वो जाके बढ़ जाती है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जैसे ही उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया या दबाया, तो 8 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रहा था। जैसे ही उसने गियर बदल के करा तो वो 24 हो गई, मतलब अब वो चल रहा है 24 की वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये पहले थी तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये यहीं से क्लियर कर दिया हमने। अब उसको यहां से यहां पहुंचने में, इतना एक्सेलरेट करने में जो समय लगा वो है 4 सेकंड का। 4 सेकंड का समय लगा।
ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि निकालना है कि डिटरमाइन दी एक्सेलरेशन ऑफ इट। एक्सेलरेशन को आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। सही है, यही होता है। हमने बात करी थी ना चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने डेफिनेशन करी थी एक्सेलरेशन की। ठीक है, अगर यहां से भी आपको याद नहीं आ रहा तो हमने कुछ 3 क्वेश्चंस भी करे थे, क्वेश्चंस में 3 इक्वेशंस भी हमने सीखी थी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, ये यहां माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वैसी इक्वेशन है, सेम वही इक्वेशन है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लो। हमें दे क्या रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 डिवाइड बाई टाइम, टाइम इज 4 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। बहुत आसान है। 24 माइनस 8 कितना हो गया, 16 बाय 4। अब देखो यहां पे एक गलती कर रहे हैं हम। गलती क्या है, टाइम यहां पे दे रखा है सेकंड में और यहां पे हमें वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। यहां पे भी सेकंड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से डिवाइड कर लेते इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भाई साहब है ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है भाई साहब सेकंड में। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको आर में बना ले और आंसर अपना किलोमीटर पर आवर में दे दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको मीटर पर सेकंड कर ले और फिर इससे आराम से डिवाइड हो जाएगा और आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा प्रोसीजर आसान है, पर हम ये सीखेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना। हमने पिछली वाली बात करी है शायद, अगर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो 16 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो यहां किलोमीटर से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहां पे मैं 3 0 आगे लगा दूं तो 16 हो जाएंगे। 16 1 2 3, ये क्या हो गए 16 मीटर, सिर्फ किलोमीटर बदले हैं। नीचे आर भी है, आर को सेकंड में करना है तो 60 इंटू 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया 3600। तो ये क्या हो गया 16,000 डिवाइड बाय 3600 सेकंड। ये हमने ना पहले चैप्टर में सीखा है जब हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे थे, तो अगर याद नहीं है तो देख लेना उसे। तो यहां पे ये कन्वर्ट कैसे हो गया, 16,000 डिवाइड बाय 3600 और यहां पे 4 सेकंड तो डिवाइड में है ही। इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया है, ये इतना सा, ये नीचे तो था ही। ठीक है, अब इस 0 से गया ये वाला 0, इस 0 से गया ये वाला 0, 4 4, यहां क्या हो गया 40 बाय 36। देखो क्वेश्चन छोटा होता चल रहा है तो ऐसे हम छोटा करते चलेंगे इसको। यहां कितना हो जाएगा 20 बाय 18, 10 बाय 9, यानी कि क्या 1.1। ठीक है, 10 बाय 9 1.1 होता है, और भी आगे जाएगा कोई नहीं। तो 1.1 इसका हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब यूनिट क्या रहेगी एक्सेलरेशन की, हमने देखो क्या किया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर दिया और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां मीटर में है तो क्या हो जाएगा ये 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम दूसरा वाला काम करते, इसको आर में करते, तो आंसर का यूनिट ये जो है ना नंबर कुछ और आता और यूनिट भी कुछ और आती। मतलब क्या आता किलोमीटर पर आर उसकी यूनिट होती है उस समय। मर्जी हमारी है, मर्जी हमारी भी कहें या फिर ऑप्शंस देख के डिसाइड करेंगे हम कि वहां पे यूनिट किस प्रकार की है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में मीटर पर सेकंड दे रखा है तो फिर आपको ये वाला काम करना है। लेकिन अगर वहां पे किलोमीटर पर आर दे रखा है तो इस टाइम को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आसान है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक गाड़ी चल रही है, चलने लगी रोडों पे। अ गाड़ी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है वो। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, मतलब चल रहा है तो मतलब इनिशियल है ना 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही अच्छे, उसको ले आया गया रेस्ट पे, मतलब रोक दिया गया किसी ना किसी तरीके से। मतलब अब क्या हुआ, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, रुक गया ना वो, चल ही नहीं रहा। ठीक है, उसको यहां से यहां लाने में कितना समय लगा 45 सेकेंड्स। बहुत ज्यादा टाइम ले रही है वाली गाड़ी, इतने में तो ठूक जाएगी। ठीक है, तो 45 सेकेंड्स लगे। अब कह रहा है फाइंड आउट द रिटार्डेशन। ठीक है, अब यहां पे इसने पहले ही बोल दिया कि रिटार्डेशन हो रहा है। इतना शरीफ होता नहीं है क्वेश्चन, पर यहां है, कह रहा है क्या है कि रिटार्डेशन हो रहा है। हमें ऐसा दिख जाना चाहिए था
कि एक्सेलरेट तो गाड़ी नहीं कर रही है, रुक रही है, तो रिटार्डेशन ही हो रहा है। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ही है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। व्हाट इज v? v इज जीरो हेयर, सही है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, गाड़ी रुक गई है तो जीरो हो गया, माइनस यू, यू कितना है 50 डिवाइड बाय टाइम कितना है 45, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 50 बाय 45। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। आंसर ये भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर बाय आर है यहाँ पे और यहाँ पे 45 सेकेंड्स है। तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें काम करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 45। सही है यहाँ तक? 50 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 50,000, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 3600 इंटू 45, ठीक है, ज्यादा हो गए, 4 ही होंगे ना, 5 लिखे हमने, तो इन 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको और डिवाइड हम करते चलेंगे तो ये कटता चलेगा, और जैसे पिछली बार क्वेश्चन में किया था तो और आंसर हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। पिछली बार की तरह जैसे करते रहेंगे इसको तो 0.30 आ जाएगा आंसर। अब यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये आंसर जो है ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पता है मुझे यहाँ पर नेगेटिव है पहले से, और हमने पहले भी बात करी है कि रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, या तो आप इसको क्या लिखो कि एक्सेलरेशन इज माइनस 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीका हो गया ये कि हमने बताया एक्सेलरेट नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप इसका नाम ही बदल दो, क्या बोल दो, रिटार्डेशन इज 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो तरीके हो गए। यहां पे दोनों का मतलब देखो, हमने यहां माइनस क्यों लगाया था, ताकि कोई ये ना समझ ले कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हमने बता ही दिया है कि रिटार्डेशन हो रहा है, उसको पता चल ही चुका है, तो माइनस की जरूरत नहीं है ना। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, अगर आप वर्ड एक्सेलरेशन यूज कर रहे हो तो माइनस लगा लो, लेकिन अगर आप वर्ड ही रिटार्डेशन यूज कर रहे हो तो माइनस की जरूरत नहीं है। सबको पता है गाड़ी रुक रही है, सबको पता है कि फाइनल वेलोसिटी छोटी है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक बात समझ आ रही है? तो हम डिसाइड कैसे करेंगे क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है साफ साफ कि फाइंड आउट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोल रखा है, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस नहीं आएगा, ऑप्शंस में अगर माइनस है तो माइनस मत लगाना, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसने बोल रखा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो आंसर हम ये देंगे। बात समझ आ रही है? शब्द से मतलब बदल रहे हैं ना, तो इसलिए हम अगर यहाँ शब्द ये यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव लगा लेंगे, शब्द ये यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, सबको अंडरस्टूड है ऑलरेडी। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है बॉडी इज फॉलिंग, ठीक है, एक बॉडी जो है वो गिर रही है, पता नहीं क्या होगा उसका, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, धरती की आगोश में समाने जा रही है, ठीक है, मतलब धरती पे गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है, रीचेस द ग्राउंड, फ्री फॉल मतलब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन का फोर्स है, आ रही कुछ बात समझ, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, और कोई फोर्स का मतलब क्या, एयर रेजिस्टेंस, कोई उसे खींचने वाला नहीं है, दूसरा सिर्फ क्या है, आराम से धरती की तरफ गिर रही है, फ्री फॉल, ठीक है। तो क्या हुआ, धरती तक गिर रही है, धरती पे गिरने तक मतलब ग्राउंड पे रीच करने तक उसे लग गया 1 सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। कह रहा बताओ कि कहां से गिर रही थी वो। मान लेते हैं एक बिल्डिंग से एक तरबूजा फेंका जा रहा है, आदमी फेंकना तो ठीक नहीं है, तो एक वाटरमेलन हम फेंक रहे हैं, ठीक है, यहां से वो गिरा नीचे, ठीक है, नीचे गिरा, जब ग्राउंड तक आएगा ना वो, तो यहां से लेके यहां तक जो उसे टाइम लगा है, टाइम बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस नहीं, वो लगा है 1 सेकेंड, ठीक है, बहुत जल्दी नीचे आ गया, ठीक है। और हमने बात यहां क्या कर लिया, फ्री फॉल, मतलब जो उसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ धरती की वजह से लग रहा है, यहां तक भी ठीक है, अर्थ की वजह से। अर्थ कितने एक्सेलरेशन से खींचती है किसी को, 9.8, सबको पता है, बात हमने कर रखी है मास वेट एंड डेंसिटी में भी, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि डिटरमाइन दी हाइट, बताओ यहां से लेके यहां तक इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है।
आसान है, क्वेश्चन समझ आ गया। करेंगे कैसे? अब देखो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए हमें निकालना। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड के बारे में बात ही नहीं हो रखी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और थे, उसमें एक वाला इक्वेशन ऑफ मोशन ये था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला था, याद आ रहा? हाँ ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास था, इसके अंदर s हमें कैलकुलेट करना है। वी नीड टू फाइंड दी हाइट ना, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये तो निकालना है हमें। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए एंड फिर से t चाहिए। तो देखो u मतलब क्या कि जहां इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी नहीं, भाई साहब रेस्ट पे थे ना बिल्डिंग में, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी नहीं क्योंकि भाई साहब रेस्ट पे थे। रेस्ट पे थे, जब गिर रहे होंगे तब कुछ वेलोसिटी रही होगी और उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो इक्वेशन डिमांड ही नहीं कर रहा। v तो है ही नहीं पूरे इक्वेशन में, तो हमें मतलब ही नहीं है दूसरे वाले से। तो u है सिर्फ और सिर्फ, u कितना हुआ 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पे वो रुका हुआ था, तो 0 हो गई इनिशियल वेलोसिटी। t कितना है हमें पता है, वहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, उसे 1 मिनट लगा, 1 सेकंड लगा सॉरी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा है। अब हमने बात कर ली है क्वेश्चन के अंदर कि फ्री फॉल है, तो धरती माता ही खींच रही है बस, तो धरती माता खींचती है इतने एक्सेलरेशन से। तो ये कितना हो गया 9.8, ठीक है 10 भी ले सकते हो अगर मेंशन हो क्वेश्चन में तो, इनटू टाइम, टाइम कितना लगा फिर से 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन की सारी चीजें हमारे पास है, ऐसे यहां से निकल आएगा, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, प्लस 1.2 इंटू 9.8, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको डिवाइड इससे किया तो कितना आया 4.9, यहाँ 0 ही है, प्लस 4.9, तो 4.9 हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 4.9। अब आप मुझे बताओगे कि 4.9 किलोमीटर है, मीटर है या क्या है, तो आंसर है इसका मीटर। रीजन क्या है, यहाँ पे सारी चीजें हमने मीटर में ली है, जैसे कि इसकी ये जो 9.8 था ये क्या था मीटर पर सेकंड, तो जो हमारी हाइट आएगी वो भी तो मीटर में आएगी, तो s क्या हो गया 4.9 मीटर्स। आ रही कुछ बात समझ में? इस क्वेश्चन में अगर टाइम हमें आर में दे रखा होता तो हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना ही होता। रीजन क्या है, हमें 9.8 अगर वैल्यू यूज करनी है तो टाइम हमारा 9 सेकंड्स में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी रुकी हुई थी, भाई साहब पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। देखो कितनी बेरहम दुनिया है, 10 हो रहा है, ठीक है 30 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगा दिया। द मास ऑफ अ बॉडी इज 50 kg, 50 किलो का एक बंदा है, वो यहाँ पे आराम से पड़ा हुआ है, कोई आया उसने उस पर फोर्स लगाया, कितने का 30 न्यूटन का, नींद हराम उसकी कर दी। ठीक है, और डिपेंड करता है वो कितना रिजिड है। कह रहे डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर 4 सेकंड्स। अब बताओ 4 सेकंड के अंदर अंदर ये बंदा कितने वेलोसिटी से आगे मूव कर गया होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक बंदा रेस्ट पे था, इस पे फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, तो ये आगे पीछे हुआ होगा ना, तो मान लेते हैं यहां पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक जब ये गया तो इसकी वेलोसिटी क्या थी ये पूछ रहा है बस। ठीक है, यहां से वो और आगे भी जा सकता है, लेकिन हमें वो क्या बोला 4 सेकंड तक वो जहां भी पहुंचा है तब तक उसकी वेलोसिटी बता दो। मतलब टाइम मेंशन कर दिया, फोर्स मेंशन कर दिया, उसका मास मेंशन कर दिया, पूछ क्या गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सही है, अगर हमें कहीं ना कहीं से डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, मतलब ये यहां से यहां तक कहां गया, कितनी दूरी इसने तय करी, तो यहां पे टाइम तो हमारे पास है ही, पुट करके निकाल देंगे, आसान है। तो अब कैसे करेंगे, हमें अब सारा का सारा क्वेश्चन कहां फंस गया, डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। डिस्टेंस के लिए हमने पिछले वाला फॉर्मूला यूज किया था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सही है, टाइम हमारे पास है, बहुत टाइम है, कहां जाना है, ये भी हमारे पास है। एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है इस बार। अच्छा u है इस बार, u क्या है, जब ये बंदा रेस्ट पे था तो इसका u क्या हो गया 0, जब ये रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब की 0 तो होगी। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास a नहीं है, क्यों, क्योंकि धरती माता थोड़ी खींच रही है इसको, खींच भी सकती है पर हमें बताया थोड़ी है, हमें तो बोला पड़ा हुआ था, धक्का मार दिया उसे,
ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, बहुत सारे तरीके के फोर्स लग रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ धरती माता का फोर्स नहीं लग रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे हम A 9.8 यूज नहीं कर सकते। रीजन इज क्लियर टू यू। ये हम क्यों नहीं यूज कर सकते 9.8? क्योंकि वो धरती की तरफ नहीं गिर रहा है। गिर भी रहा है तो हमने बताया नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे तो हम यही मान के चलेंगे कि वो धरती की तरफ नहीं गिर रहा, तो A हम 9.8 यूज नहीं कर सकते। तो हमें A निकालने की, अब A निकालने का मैटर है। A निकल जाएगा तो यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा, उसको वहां डालेंगे, आ जाएगा, ठीक है। या और भी तरीके अभी देख लेंगे। A निकालना है। A निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, A इक्वल्स टू V माइनस यू बाय टी। U हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास है, V हमें नहीं पता। अरे V तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसका ये है कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो ये तो बात ही खत्म हो गई, फिर ये तो बात ही खत्म हो गई। और कोई तरीका यू निकालने का, A निकालने का। A हमें पता है, इस फॉर्मूले में भी आता है F इक्वल्स टू मा। और मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने देख रहा हूं फोर्स दे रखा है वहां बिना मतलब का, तो कुछ ना कुछ काम होगा उसका। तो फोर्स यहाँ हमारे पास है, मा हमारे पास है, हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्या, 30, मा कितना 50 इंटू A, 30 बाय 50 कितना हो गया 3/5। 3/5 इज एक्सेलरेशन। निकल गया, उसको वहां डाल देंगे, एक्सेलरेशन को यहां डालेंगे हम, और u हमारे पास 0 है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ये है दिस, इसको इससे हम यहाँ पे कर लेंगे, देखो s इक्वल्स टू 0 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 3/5 और टाइम कितना है 4 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/5 इंटू 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 कुछ आ जाएगा इस तरह से, 24/5 कुछ आ जाएगा। तो हमारा ये कितना क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा हमारा कुछ ना कुछ 24/5 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसको हम यहाँ पुट करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ये तो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्टोन जो है उसको फेंक दिया है वर्टिकली अपवर्ड्स अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स उसको फेंक दिया गया है। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 120 मीटर्स पर सेकेंड है। उसकी वेलोसिटी जो है 120 मीटर पर सेकेंड है। इतनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया तो खींचेगा कौन, धरती खींचेगी। वाली बात समझ आई, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, आपसे पूछ रहा है उसकी हाइट क्या होगी, मतलब कहां तक वो जा सकता है अगर इस वेलोसिटी से हमने फेंका है। तो ऐसा थोड़ी कि कितनी वेलोसिटी से फेंक दो तो वो जाता ही रहेगा, हमारे फेंकने पे डिपेंड करता है ना कहां तक जाएगा। तो इतने से फेंका तो पूछ रहा कहां तक जाएगा, ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। तो पूछ के आराम से कि वो कहां तक जाएगा, हाइट इज द क्वेश्चन। हाइट कह लो या फिर क्या बोलो, यहां से लेके यहां तक कहां जाएगा, मतलब क्या डिस्टेंस इज द क्वेश्चन, यानी कि s निकाल के देना है आपको, निकालने की जरूरत है। s निकालने के लिए तरीका क्या है कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एक फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, u चाहिए होगा। अब देखो u कैसे निकालेंगे, जब यहां से ये ऊपर गया तो जब सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा तब इसको फिर नीचे आना है क्योंकि धरती खींच रही है। तो सबसे टॉप पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 0, यानी कि जो v है वो हमारा है 0। यहाँ पे v लिख दिया गलती से, ये तो फेंका गया है ना, फेंका गया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 120 है, u इज 120, तो u हमारे पास है और v हमारा है 0। u के बारे में पता चल गया 120, ये है हमारा 0 माइनस 2as। a क्या रहेगा इस केस में, a जो रहेगा वो रहेगा 10 या 9.8 जो भी आप यूज करना चाहो। क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड तो इसको खींचने वाली सिर्फ और सिर्फ धरती है, ऐसे नहीं जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में ऐसे जा रहा था, आ रही कुछ बात समझ में, ऊपर जा रहा था, खींचने वाली धरती है। तो a मुझे मिल गया 9.8 या फिर 10 जो भी आप यूज करना चाहो। तो यहाँ पे उसको भी रख लेंगे और s निकाल लेंगे, बहुत आसान है, यहाँ से निकालना बहुत आसान है। तो s हमारा आ रहा है 720 मीटर, यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, कुछ रह गए हैं तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, कर लेंगे और भी तरीके के क्वेश्चंस। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सपोर्ट्स आवर वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।